हेलो दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एससीएफ को पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 101 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। तो देखो, संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, कि कलम की संख्या इतनी है, पेंसिलों की संख्या इतनी है। तो पूछा गया है कि किस प्रकार बांटे कि सबको एक रेशियो में पेंसिल मिले। ठीक है, तो जैसे ये संख्या दी गई है पेंसिल किताबों की, तो देखो पेन की है और 910 किसकी है? पेंसिल की। तो ये पेंसिल, ये पेन, देखो इसको पेन कर दो, तो ये पेंसिल है। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। तो देखो बराबर कब मिलेगी? जब हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, अरे एचसीएफ निकालेंगे सॉरी, तो वो जो एचसीएफ ही होगी वही क्या होगी? कलमों की या पेंसिलों की बराबर संख्या होगी। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका? 91। 91 ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा 91 है? ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकाल लेंगे दोनों संख्याओं का और जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि एक तेल वाले के पास एक कैन में 75 लीटर तेल है तथा दूसरे कैन में 45 लीटर तेल है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के तेल की मात्रा को माप सके? तो देखो, हमें 75 और 45 लीटर के कैनों की संख्या दी गई। हमसे बोला गया उसके पात्र की अधिकतम क्षमता बताओ क्या होगी कि दोनों कैनों के तेल की मात्रा माप सके। तो देखो, अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो देखो एचसीएफ, देखो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन दो ऐसे दिख रहे हैं जो दोनों इनको डिविजिबल कर देंगे। ठीक है, इनसे इनसे ये भी चला जाएगा लेकिन वन को नहीं देखते। ठीक, अब देखो वन तो सभी का एचसीएफ होता है तो वन की तो बात ही छोड़ दो। अब देखो आगे देखो 5 और 15 दोनों में भाग चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके पात्र की अधिकतम क्षमता, मतलब अधिकतम क्षमता तो मतलब अधिकतम एचसीएफ क्या होगा? तो बड़ा से बड़ा कौन है ऑप्शन में? 45। तो इनका एचसीएफ 45 हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर 5 भी हो सकता है, अगर अधिकतम ना बोलता तो हम 5 लगा देते। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन अगला है कि मान लिया जाए कि एन वह अधिकतम संख्या है जिससे 1305, 46, 65 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है। तो एन संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो, इसको लगाने के एक दो मेथड होते हैं। देखो, एक होता है डिवीजन मेथड, ठीक है, एक फ्रैक्शन मेथड होता है जब फ्रैक्शन में संख्याएं दी जाए, ठीक है, और एक डिफरेंस मेथड होता है। तो जो ये संख्याएं ऐसे दे दी जाए तो इनको हम लोग डिफरेंस मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले संख्याएं लिख लेते हैं, फिर उनका क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो देखो इन संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा? 0, 6, 3, 3। इनका दोनों का क्या आएगा? तो देखो 0, 4, 2, 2। फिर इनका निकालो, तो इनका डिफरेंस 0, 2, 1, 1। तो 1120। तो बोला गया है को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता, तो n संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये वो संख्या आ गई, डिफरेंस से निकाल लिया, वो संख्या आ गई जो बराबर शेष बचेगा जिससे भाग देंगे। तो पूछा गया है कि जो n संख्या, मतलब n का मान आया तो n संख्या के अंकों का योग, मतलब इन्हीं के अंकों का योग। तो मतलब संख्या पहले 1, कौन कौन से अंक है इसमें? 1, 2 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा अंकों के? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो देखो, अगर संख्या पूछ दिया जाता तो उस हिसाब से ऑप्शन दिए जाते। अब जो संख्या जो आई है उनके अंकों का योग पूछ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है? तो देखो, अगर कभी ऐसे दे दिया जाए तो पहले हम लिखेंगे संख्याएं दे दी गई हैं 307 और 330, और क्या बोल रहा है कि कोई भी संख्या है उसे भाग दे रहे हैं। मान लो संख्या x है कोई,
उससे भाग दिया, शेष क्या बचा, इसमें 3 इसमें 7। तो देखो क्या करते हैं, तो हमसे अधिकतम संख्या क्या होगी, संख्या पूछ रहा है। देखो पहले तो इनका इनका डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि ये जब शेष बच रहा है तो ये अगर शेष ना बचता तो भाग पूरा पूरा चला जाता। तो इस संख्या में 3 क्या है, एक्स्ट्रा है, तभी तो भाग नहीं जा रहा है, तभी तो शेष बच रहा है। इसमें 7 एक्स्ट्रा है, तो इनसे इनका डिफरेंस ले लो, तो संख्या क्या आ जाएगी, 304 इधर आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगी 323। ठीक है, आप देखो अब हम लोग डिफरेंस मेथड से इसका डिफरेंस ले लेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी, वो 19। अब 19 ऐसी संख्या है जिसका भाग देंगे तो इसमें इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी, गणित तथा जीव विज्ञान की किताबों के 3 सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 किताबें हैं। इन किताबों की इस तरह से स्टॉकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टॉकों की ऊंचाई बराबर है और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हों, तो स्टॉकों की संख्या ज्ञात करो। कोई बात नहीं, देखो इनका देखो संख्या दी गई है तो डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बस क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना, निकालो 6 9। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आ गया 96, इनका निकालो, देखो 4 और 9 4 13 144। ठीक है, 6 4 10 और 3 9 4 13 14। ठीक है, अब इनका इनका निकालो डिफरेंस, क्या आया 8 से 14 तो 8, फिर बचा 13 9 4 13 48। देखो 48 वह संख्या आई है, क्या संख्या आई है, इसमें पूछा गया ये है अधिकतम, मतलब इससे हम लोग क्या बनाएंगे कि ये वह संख्या है कि इतनी किताबें के सेट हम लोग बना सकते हैं कि इसमें भी 48 किताबें रखो, इसमें भी 48 किताबें रखो, इसमें भी 48 किताबें रखो। ठीक है, तो बराबर सेट बनेंगे। अब देखो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रत्येक स्टॉकों की ऊंचाई बराबर है और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई, तो स्टॉकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्टॉक में नहीं पूछा गया है कि कितनी किताबें रखनी है या कितने बंडल रखने हैं, पूछा गया है इन सब में कितने स्टॉक बनेंगे, उनकी टोटल संख्या क्या है। तो देखो 48 का भाग अगर हम इसमें दें तो कितने बार जाएगा, तो देखो अब भाग दे के देखना पड़ेगा। तो पहले देख लो 4 चौको 16, 8 चौको 32। देखो अगर 6 से देंगे 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, अगर 7 से दें 56 और 7 चौके 28, 28 और 5 33, तो 7 बार चला जाएगा। ठीक है, इसमें देखो तो 5 से देखो 5 चौके भी 5 40, ये 5 सेट बनेंगे इसमें। ठीक है, अब इससे इसमें भाग दो तो 48 दूना 96, 2 सेट बनेंगे। तो बस अब पूछा गया है टोटल स्टॉकों की संख्या, तो स्टॉक गिन लो 7 5 12 2 14। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, इसमें टोटल स्टॉकों की संख्या पूछी गई, ना कि पूछा गया है कि कितने किताबों के सेट लगाने। अगर ये पूछा जाता किताबों की संख्या तो ऑप्शन आंसर हमारा ये हो जाता। देखो दिया भी गया है, क्वेश्चन में दिया भी गया है, लेकिन हमसे पूछा गया टोटल बंडलों की संख्या या कितने किताबें बनेंगी इनमें 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 बंडल की वे संख्या क्या है, तो हम उनको जोड़ देंगे, 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अब जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए, इसके बाद अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, जैसे इसको मेट देते हैं, स्पेस है नहीं इसमें। देखो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कोई कमरा है या कोई वर्गाकार पार्क है, ठीक है, अगर उसमें पूछा जाए कि उसमें पूरे में टाइल लगाने हैं या कितने टाइल आएंगे, तो देखो उनका क्या होता है, अगर किसी पूछा जाए कि वर्गाकार कमरे में या वर्गाकार पार्क में टाइलों की संख्या या उसमें अधिकतम कितनी लंबाई या चौड़ाई का टाइल लग सकता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। फार्मूला होता है टाइल की संख्या, कितने निकालने की टाइल कितने लगा दें कि उसमें पूरा कंप्लीट हो जाए। तो क्या फार्मूला होता है, टाइल की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल, चाहे कमरा हो चाहे पार्क हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो
अगर कुल क्षेत्रफल तो मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, और अगर एक टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो भुजा इंटू भुजा। ठीक है, अब देखो अगर हमें एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है तो जैसे दोस्त कुछ दे दिया जाए कि 24 और 36, 24 लंबाई, 24 चौड़ाई और 36 लंबाई का एक कमरा है और उसमें टाइल लगानी है, तो टाइल की संख्या क्या होगी। तो जैसे इस क्वेश्चन के इस देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो बोला गया है कुल क्षेत्रफल, मतलब कमरे की लंबाई चौड़ाई ये है, लंबाई ये है, और इनका अगर हम लोग आपस में गुणा कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या ऊपर 36 इंटू 24 फार्मूले के अकॉर्डिंग, और एक टाइल का क्षेत्रफल। अब एक टाइल का क्षेत्रफल तो दिया नहीं गया, तो जो इन दोनों लंबाई और चौड़ाई का एलसीएम ही टाइल की क्या होती है, अधिकतम संख्या होगी, कितनी लंबाई चौड़ाई का टाइल हम लोग लगा सकते हैं। तो इनका अगर एलसीएम ले तो देखो क्या होगा, अधिकतम 12 हो सकता है, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, इससे नहीं हो सकता ज्यादा। तो अधिकतम टाइल क्या हो जाएगा, एचसीएफ 12। तो बस इसको 12 इंटू 12 कर दो। ठीक है, अब एक टाइल का क्षेत्रफल मतलब ये टाइल की तो एक भुजा आ गई 12। ठीक है, अब क्षेत्रफल तो भुजा इंटू भुजा, तो काट दो, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 3 दूना 6। तो जो ये एरिया का है, अभी कोई एरिया है 24 बाई 36 का, उसमें अगर टाइल लगाएंगे तो 12 बाई 12 का टाइल होगा, 12 फुट लंबाई 12 फुट चौड़ाई, और उनमें कितने टाइल लगेंगे, 6 टाइल आ जाएंगे, कितने, 12 बाई 12 के। ऐसे किसी भी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चनों के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।